एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। जैसे कि आपको पता होगा, नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11वां संपादित होने वाला है, जिसके लिए JBCCI 11 का गठन भी हो चुका है। JBCCI 11 में मैनेजमेंट की टीम होती है और यूनियन की टीम होती है। मैनेजमेंट के 14 मेंबर हैं अभी, और यूनियन यानी ट्रेड यूनियन के 14 मेंबर हैं। मैनेजमेंट जो है वो अपना मैनेजमेंट का पक्ष रखता है, मैनेजमेंट की टीम, और जो ट्रेड यूनियन है वो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ का पक्ष रखती है मैनेजमेंट के सामने। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ट्रेड यूनियन होता क्या है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। साथ ही साथ कुछ सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो NCWA 11 में पार्टिसिपेट करने वाली है और नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट जितने भी हुए हैं उसमें पार्टिसिपेट करती आई है, वैसे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बारे में मैं बात करूँगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं PDF फोटोज़ वगैरह डालता रहता हूँ। ट्विटर हैंडल भी स्क्रीन में आ रहा होगा, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेड यूनियन क्या होता है? तो ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर वर्कर का एक एसोसिएशन होता है, जिसका फॉर्मेशन किया जाता है कुछ कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए, लाइक अलाउंसेस जो होते हैं, वेजेस और वेलफेयर, इन चीज़ों में सुधार लाया जा सके कि वर्कर का डेवलपमेंट हो, उसके फ्यूचर सिक्योर रहे। इन चीज़ों को देखते हुए ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन किया जाता है। इनजस्टिस के लिए लड़ने का काम भी ट्रेड यूनियन का होता है। इसके साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का काम होता है कि वो रिलेशनशिप बना के रखे, किसके किसके बीच में, तो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में रिलेशनशिप बना रहे, आपसी संबंध बेहतर रहे, इसके लिए भी ट्रेड यूनियन काम करती है। एम्प्लॉयर यानी जो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं, और वर्कर यानी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी मैनेजमेंट का और एम्प्लॉयज़ के बीच में कभी विवाद ना हो, आपसी मतभेद ना हो, उस चीज़ को भी ट्रेड यूनियन देखती है। अगर कभी किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में तकरार हो जाता है, तो उस टाइम ट्रेड यूनियन बीच में आती है और फिर बीच में कंपनसेट करती है, यानी समझौता करवाती है। इसी तरह से जो दूसरा रिलेशनशिप बनाना होता है वो होता है वर्कर और वर्कर के बीच का रिलेशन, यानी एम्प्लॉयज़ में, अगर आपसी एम्प्लॉयज़ का जो कम्युनिटी है, अगर उसमें किसी में विवाद हो जाता है, आपसी विवाद हो जाता है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करने का काम होता है ट्रेड यूनियन का। और तीसरा जो रिलेशनशिप है वो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, यानी एक कंपनी का जो एम्प्लॉयर है, मैनेजमेंट है, उसका दूसरे किसी कंपनी के मैनेजमेंट से अगर आपसी तकरार हो जाता है, तो उस चीज़ को भी बेहतर करने का काम ट्रेड यूनियन का होता है। ट्रेड यूनियन के हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो भारत में जब अंग्रेज रहा करते थे, अंग्रेजों का जब राज चला करता था, तो जो कोल इंडस्ट्रीज़ है, चाहे रानीगंज कोलफील्ड की बात करें या फिर झरिया कोलफील्ड की बात करें, तो जितने भी कोल इंडस्ट्रीज़ है, इसमें जो वर्कर्स थे, इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि वर्कर्स के लिए नियम तो बहुत सारे थे, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारे लेबर ऑर्गेनाइजेशन थे जो कानून पहले बना चुके थे, लेकिन वो ग्राउंड लेवल तक फॉलो नहीं हो पा रहा था। फॉर एग्जांपल, वर्कर का जो टाइमिंग था काम करने का, वो 8 घंटे की जगह कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी कभी 16 घंटे भी काम लिया जाता था। इसी तरह से जो वेलफेयर थी, जो फैमिली वेलफेयर थी, वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस टाइम वर्कर का, वर्कमैन का, एम्प्लॉयज़ का। तो वर्कर के द्वारा विद्रोह किया गया था एक लंबे टाइम पे, हमेशा से विद्रोह किया जा रहा था। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को पारित किया गया था, और उसी के अंदर ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन भी है। अब बात करते हैं कुछ सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बारे में, कि कौन कौन से ट्रेड यूनियन है जो NCWA की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके कुछ बेसिक डिटेल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ BMS के बारे में, यानी भारतीय मजदूर संघ के बारे में। तो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 में हुआ था। इनके जो फाउंडर थे वे दत्तोपंत ठेंगड़ी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अगर मेंबर्स की बात करें तो 2002 में जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा सर्वे किया गया था, उस डाटा के हिसाब से 6.2 मिलियन मेंबर है BMS के, और बट BMS के साइट में अभी 10 मिलियन से ऊपर मेंबर है। अगर वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करें तो CK सजी नारायण इसके वर्तमान प्रेसिडेंट है। जनरल सेक्रेटरी अगर है वो है ब्रिजेश उपाध्याय, और जनरल सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिजेश उपाध्याय। दूसरा जो ट्रेड यूनियन है वो है हिंद मजदूर सभा, यानी कि HMS। इसको जो फाउंड किया गया था वो 29 दिसंबर 1948 को फाउंड किया गया था। अगर देखें कि कौन फाउंड किए थे, तो विकिपीडिया के हिसाब से इंडिपेंडेंट यूनियनिस्ट ये इसको फाउंड किए थे। हालांकि साइट में M.N. रॉय जो है
वो इनके फाउंडर बताए गए हैं HMS की तरफ से। मेंबर की बात करें तो 3.3 मिलियन मेंबर हैं 2002 के डाटा के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वाला, लेकिन जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट HMS का उसमें 9.1 मिलियन क्लेम्ड मेंबर है। वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करें तो राजा श्रीधर इसके वर्तमान प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी हरिभजन सिंह सिद्धू है। नेक्स्ट जो ट्रेड यूनियन है वो है SITU यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। इसके जो मेंबर है वो 6.04 मिलियन है मेंबर। और प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर के हेमलता इसके प्रेसिडेंट है। फाउंड जो है वो 1970 में इसको फाउंड किया गया था। जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो तपन कुमार सेन है। हालांकि विकिपीडिया में और ऑफिशियल वेबसाइट में इसके फाउंडर का डिटेल नहीं मिल पाया है, बट एफिलिएशंस की बात करें तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इसके एफिलिएशंस है। नेक्स्ट जो ट्रेड यूनियन है वो है ATUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है और इसको फाउंड किया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा। 31 अक्टूबर 1990 को इसका फाउंडेड ईयर माना जाता है। इसके अगर मेंबर की बात करें तो 14.2 मिलियन मेंबर हैं इसके, यानी 14 लाख मेंबर हैं 2013 की विकिपीडिया के हिसाब से। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। जनरल सेक्रेटरी जो अभी वर्तमान में है वो अमरजीत सिंह है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो रामेंद्र कुमार इनके वर्तमान प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट जो ट्रेड यूनियन है वो है INTUC यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये वर्तमान में देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। इसका फाउंडेड ईयर 3 मई 1947 है। अगर बात करें कि इनके द्वारा फाउंड किया गया था तो आचार्य JB कृपलानी जी के द्वारा फाउंड किया गया था। अगर मेंबर की बात करें तो 33.3 मिलियन मेंबर है 2013 के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वाला जो डाटा है उसके हिसाब से, यानी 33 लाख मेंबर हैं INTUC के। वर्तमान में बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो G संजीवा रेड्डी हैं और हेडक्वार्टर की बात करें तो वो न्यू दिल्ली में है। मैं मेंबर्स की बात करता हूं तो BMS से 4 मेंबर JBCCI 11 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि जो 10th में जितना डाटा था उतना ही 11th में है। JBCCI 10th में जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, जितने यूनियन के उतने यूनियन के इस बार भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इस बार INTUC जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। पिछली बार भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, जिनका कारण मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है। लेकिन मैं बताता हूं कि आपसी विवाद के कारण मामला कोर्ट में है, जिसके कारण पिछले बार भी INTUC ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था JBCCI में, और इस बार भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेजेस में। और ऐसे वीडियो से अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।